सर, हम लोग के यहाँ मॉर्निंग सेशन में 5 से 6 बच्चे लोग को एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाता है। ग्राउंड में आते हैं बच्चे लोग आए और ये घटना 5:20 की 20 और 25 के बीच की है। ये अचानक बच्चा मॉर्निंग वॉक में ही था और वो गिर गया, बेहोश हुआ। तुरंत यहाँ हमारी गाड़ी आई और उसको लेकर के हॉस्पिटल लोग गए। कितने बजे की घटना थी? 5:25 के आसपास। और 20-25 एम्बुलेंस कब आई? within 5 मिनट्स। 5:30 में आ गई। 30 मिनट विदिन 5 मिनट्स। अच्छा, तो ऐसा भी लग रहा है कि मैंने जो बच्चे यहाँ पर थे, स्कूल आपका चालू था या बंद? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन उसको हम लोग 100% फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो ये बच्चे कहाँ से थे आपके पास, कैसे थे? केदला घाटों के थे सर। अच्छा, जिनकी मौत हुई जी। और बच्चे जो पहले से हॉस्टल में रह रहे हैं जी, वो उसके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि बकाया पैसा नहीं, था? बेबुनियाद किसी तरह का कोई नहीं सर, इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। सारे पेरेंट्स को हम लोग इंटीमेट पहले कर चुके थे और जैसा उनको कन्विंस था उसके हिसाब से अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स को हम लोग, इसका नोटिस सर्कुलर भी हो गया है, नोटिस सारे स्कूल में डिस्प्लेड है। अच्छा, तो मतलब जैसे जैसे बच्चे के अभिभावक आ रहे हैं वैसे वैसे लेके जा रहे हैं, उनको हैंड ओवर कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा जी। तो इसमें किसी तरह की स्कूल प्रबंधन के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो भीषण गर्मी में पीटी करा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद सर। ये सुबह 5 बजे का टाइम देख लीजिए, उसमें सारा एविडेंस तो है, फुटेज तो है। हाँ, इस तरह का कोई निराधार ये आरोप बिल्कुल गलत है सर। ये आरोप गलत है। आपका नाम क्या हुआ? धीरेन्द्र कुमार सिंह, DK सिंह, PGT फिजिक्स में। अच्छा, आपने सुना कि प्रबंधन ने क्या कहा। अब मैं आपको उस शख्स से बात कराऊंगा जो उस बच्चे के साथ में था।
लोग सब मतलब ऐसे ही मतलब घूम रहे थे ना, सुबह का मॉर्निंग टाइम घूम रहे थे मतलब हम लोग उधर थे ना, अचानक देखें यहाँ चला था, चलते चलते गिर गया यहाँ पे। तो हम लोग सब दौड़ करके आए, उसको उठाए के क्लास के अंदर लेते गए। उसके बाद मतलब पूरा हाथ रगड़ने लगे, मतलब पूरा लंबा लंबा सांस लेने लगा। उसका फिर मतलब क्या हुआ ना, सांस फिर थोड़ा बंद हो गया, बीच में अटक गया, पूरा बंद कर रहा था, पूरा हाथ बंद करने लगा था, जकड़ रहा था अपना हाथ उछल। तो फिर सर वो लोग पंप कर रहे थे, तो लंबा लंबा सांस लिया। उसके बाद फिर करके वहाँ पर गाड़ी पे बैठा के गाड़ी बुलाया कर लेते गए उसको। अच्छा, पहले से भी वो बीमार उमार था? नहीं वैसा तो कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा था, आके चल पहले तो चल रहा था ठीक ठाक। कितना बजे का बात है? सुबह 5 साढ़े 5 बजे, 5 साढ़े 5 बज रहा था। अच्छा, तो वो गिरते ही बराबर मतलब तुम लोग उसको तुरंत उठा लिया। गिरा वैसे सब पूरा गिरा भी नहीं था, लटका था, हम लोग उठा लिया उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम भी साथ में पढ़ते हो? हाँ, किसी क्लास में, 9th। तुम लोग 9th में हो और वो किस क्लास में था? 5 में था। 5 में। अच्छा, तो तुम लोग साथ में ही घूम फिर रहे थे? अच्छा अच्छा, ठीक। यानी उस बच्चे का दोस्त उस बच्चे से क्लास के सीनियर थे, लेकिन उसके साथ थे जिस वक्त वो बच्चा बेहोश हुआ। इसी दौरान वहाँ पीटी टीचर भी मौजूद थे। 2 पीटी टीचर थे, एक महिला पीटी टीचर, एक पुरुष पीटी टीचर। दोनों से हमने बात की, दोनों ने क्या कहा वो आप सुनिए। तो हर दिन के जैसा हम लोग सुबह में पीटी करते हैं। हॉस्टल के जितने बच्चे थे सभी नीचे आते हैं पीटी करने के लिए। तो आज भी हम लोग नीचे आए थे पीटी करने के लिए। तो कई बच्चे टहलते, जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो बच्चे का मन होता है दौड़ने का वो दौड़ते भी। टहलते टहलते असेंबली का टाइम हुआ, हम लोग असेंबली के लिए खड़े कर रहे थे। एट ए टाइम देखे एक बच्चा गिर रहा है, तो हम लोग भाग के आए। उसके बाद जैसे देखें कि अनकॉन्शियस हो गया वो, अच्छा, है ना, नॉर्मल मतलब सांस चल रहा है बट हाथ जो है टाइट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद उठाए हम लोग, सीधा क्लास में ले गए, पंखा स्टार्ट किए और जूता खोल के हाथ और पैर दोनों तुरंत हम लोग रब करने लगे। हम लोग परेशान हो गए तुरंत। उसके बाद हम मैम को फ़ोन किया, तो ओमनी गाड़ी आया, वो गाड़ी लेके आए। उसके बाद उसमें डाल के फिर हॉस्पिटल गए। अच्छा, उस वक्त क्या धूप वगैरह निकला हुआ था? सुबह नहीं, सुबह सुबह 5 बजे से धूप 5:30 नहीं नहीं रहता धूप। कितना क्या? 5 से 5:30 धूप नहीं रहता, सुबह धूप नहीं था। आप लोग पीटी टीचर हैं? हाँ, पीटी टीचर। क्या नाम हुआ आपका? पूर्णिमा। अच्छा, आपका नाम क्या? सोनू कुमार ठाकुर। तो तुरंत उसको रिलीफ देने के लिए एम्बुलेंस वगैरह एम्बुलेंस बुला के हम लोग तुरंत उसको हॉस्पिटल भेज दिए। आपने सुना कि दोनों शिक्षकों ने क्या कहा। अब आप ये खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ स्कूल में क्या हुआ होगा, गलती किसकी होगी, या गलती होगी कि भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर गलती ना स्कूल प्रबंधन की है, ना बच्चे की है, ना अस्पताल प्रबंधन की है, ना किसी व्यवस्था की है। हालांकि परिजन जो बच्चे के थे, अगर उनको ये पता था कि उनका बच्चा बीमार है, उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती थी या होने की संभावना है, तो यह बात विद्यालय प्रबंधन को बता देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि एक परिवार का बच्चा खो गया, हमें बहुत दुख है और भविष्य में ऐसा ना हो, हम यही कामना करते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी और आप इसी तरह की खबरों को आप चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, हम तथ्यपरक खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।